उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी माहौल गरमाने लगा है। राजनीतिक दल चुनाव के रण को मजबूत करने में जुट चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस अपने उम्मीदवार को लेकर चिंतित नजर आ रही है। सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है कि कांग्रेस से टिहरी लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार कौन होगा। इन सभी तमाम सवालों के बीच में प्रीतम सिंह ने एक बड़ा बयान दिया, जिसके बाद अब कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के रण को मजबूत करने के लिए राजनीतिक दलों की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है। साल भर का वक्त है, लेकिन जहां एक तरफ सत्ता पक्ष लोकसभा चुनाव में अभी से जीत का दावा भी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस में अभी उम्मीदवारों को लेकर घमासान ही मचा हुआ है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच दावेदारी को लेकर आपसी खींचतान अभी तक देखने को मिली, तो वहीं टिहरी लोकसभा सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार रहे और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने चुनाव न लड़ने की बात कही है। इतना ही नहीं, प्रीतम सिंह ने कहा कि जिसके लिए बिसात बिछी है वही चुनाव लड़ेगा। अब कांग्रेस संगठन पर भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या प्रीतम की उम्मीदवारी को संगठन ने दरकिनार किया या फिर किसी और उम्मीदवार पर दाव खेलने का पार्टी ने मन बना लिया है। मैं तो चुनाव लड़ ही नहीं रहा हूँ, तो मेरे से बातचीत का इस परिप्रेक्ष्य में कि मैं टिहरी से उम्मीदवार हूँ, प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं पार्टी से भी कहूँगा कि मैं लड़ने की स्थिति में नहीं हूँ, और हमारे प्रदेश संगठन ने बड़ा आमूलचूल परिवर्तन किया है। शायद संभवतः उनकी नज़रों में कोई मजबूत प्रत्याशी होंगे, उसके अनुसार जो है कहते हैं ना, जंग लड़ने से पहले बिसात बिछाई जाती है, तो चुनाव से पहले बिसात बिछाई जाती है। तो प्रदेश संगठन ने बिसात बिछा दी है। अब कौन प्रत्याशी होगा वो चुनाव लड़ेगा। प्रीतम सिंह के इस बयान के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने प्रीतम सिंह के बयान को गंभीरता से न लेते हुए कहा है कि चुनावी रण में कौन होगा कौन नहीं, ये हाईकमान तय करेगा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, और वो हमारे सीनियर हैं। टीम बनाना बसाना अध्यक्ष का काम है। मैं जो लोग संगठन को मजबूत क्षेत्रों में करेंगे उन लोगों को लेकर बढ़ना ही मेरा कर्तव्य है, और जिन लोगों को बनाया गया है वो अपने काम में दिख भी रहे हैं, उन्होंने काम करके भी दिखाया है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और प्रीतम सिंह जी का जो बयान है वो ना मैंने देखा है ना मैंने सुना है, तो उस पर टिप्पणी करना मेरा कोई भी उचित नहीं होगा। कांग्रेस अपनी गुटबाजी और बयानबाजी से ही अपनी फजीहत कराती आई है, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रीतम सिंह के बयान पर भाजपा की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। बीजेपी का कहना है कि अभी तो कांग्रेस के नेता चुनाव न लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का भी अभाव होगा और नेता बनना तो कांग्रेस में दूर की बात होगी। सवाल ये है कि कांग्रेस को अभी लोकसभा तो एक बहुत बड़ा चुनाव है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को आने वाले टाइम पे छोटे छोटे चुनावों के लिए भी कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की परिस्थितियां हो गई हैं, कांग्रेस के नेता सिर्फ जो है मीडिया पे बयानबाजी करेंगे या देहरादून में बैठ करके जो है कि अपने कार्यालय में कॉफ़ी और चाय पी करके नेतागिरी करेंगे, ज़मीन के मुद्दों से जुड़ेंगे नहीं। हर विषय पर जो जनता से जुड़ा हुआ विषय है उसको सुलझाने के बजाय उलझाने का प्रयास करेंगे, हर विषय को राजनीतिक बनाएंगे, तो कांग्रेस की दुर्गति होना स्वाभाविक है। अभी तो ये आने वाले समय में देखते रहिए आप कि कांग्रेस किस ओर जाती है, क्योंकि उनके काम करने का जो तरीका है, उनके नेतृत्व का विश्वास जो है वो जनता में है ही नहीं। उत्तराखंड कांग्रेस में लोकसभा चुनाव से पहले ही मचे इस घमासान के बाद अब देखना ये होगा कि कांग्रेस में टिहरी लोकसभा सीट पर किसकी दावेदारी होती है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष टंगवाल की रिपोर्ट।